भाई आज की जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका के मैच की रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने मेरे दोस्त को सुबह ही कहा था कि जिम्बाब्वे श्रीलंका को मारेगी, तो उसमें मेरे दोस्त ने कहा था नहीं यार, श्रीलंका को श्रीलंका में हराना बहुत मुश्किल है जिम्बाब्वे के लिए। फिर एंड में भाई जिम्बाब्वे ने हरा दिया श्रीलंका को, और क्या हराया है, क्या विन है भाई जिम्बाब्वे के लिए। क्योंकि आप देखोगे 2024 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे क्वालिफाई तक नहीं हुई थी वर्ल्ड कप के लिए, इतना बुरा हालत था उनका। फिर उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट चेंज किया, नए कोचेस लाए, बॉलिंग कोच नया लाया उन्होंने, वेस्ट इंडीज का लेजेंड जो है उन्हें बॉलिंग कोच बनाया, फिर सिकंदर राजा को कैप्टन बनाया। फिर वो सब करने के बाद कट टू 2 साल बाद अभी ये वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा, उसके बाद श्रीलंका को अभी मारा। और भाई आप ये दोनों भी मैचेस देखोगे ना, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ने कोई कैच छोड़ी, श्रीलंका ने कोई कैच छोड़ी, कुछ रन आउट छूटा, इधर उधर हुआ, इसकी वजह से जिम्बाब्वे जीती, कुछ लक उनके फेवर में गया इसकी वजह से जिम्बाब्वे जीती, या फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका ने कुछ मिस्टेक्स की जिसकी वजह से जीती। नहीं भाई, जिम्बाब्वे ने अच्छा क्रिकेट खेला है दोनों भी मैचेस में। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग की और फील्डिंग की। जिम्बाब्वे के बॉलर्स अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, 7.5 के रन रेट से कुछ बॉलिंग कर रहे हैं। और भाई उनके बैटर्स भी आज देखोगे तो बराबर एग्जैक्टली 10 ओवर्स में 100 रन चाहिए थे जिम्बाब्वे को, 10 के रन रेट से खेलना था। और उनके बैटर कंटिन्यूसली वो रन रेट से खेले भाई, कोई ओवर में 10 रन आए, 11, 12, 15 रन, 16 रन की एक ओवर आई, और धीरे धीरे वो 10 का रन रेट 9, 9:30, 8, 8:30 ऐसे ही हो रहा था। कभी भी मैच ऐसा लग ही नहीं रहा था कि श्रीलंका के फेवर में जा रही है मैच। सेकेंड इनिंग में जिम्बाब्वे हमेशा श्रीलंका के आगे ही थी ये मैच में, एंड सेम विद ऑस्ट्रेलिया मैच। सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को मैच में आने ही नहीं दी जिम्बाब्वे ने। सिकंदर रजा ने एकदम भारी बात कही भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि एवरीबडी लव्स एन अंडरडॉग स्टोरी। क्या बात है, हम लोग एक अंडरडॉग स्टोरी नोटिस करें, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम जिम्बाब्वे सुपर 8 में क्वालिफाई की है, फर्स्ट टाइम होगा जिम्बाब्वे सुपर 8 खेलेगी, सोचो। और ऐसा बोल ही नहीं सकते कि भाई ये टीम है ना हल्की टीम है, जो ठीक है 3 टीम है उसके कंपैरिजन में जिम्बाब्वे खेलेगी वेस्ट इंडीज, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के साथ। और भाई जिम्बाब्वे इक्वली टफ देगी, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई भी टीम हल्की नहीं है। क्योंकि भाई मुजरबानी और ब्रायन इवांस बहुत कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे हैं भाई, इतने अच्छे यॉर्कर्स इन लोग मार रहे हैं। बिकॉज हम लोग जिम्बाब्वे का क्रिकेट इतना देखते नहीं है, तो इनसे एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी कि भाई इन लोग ये लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। आप देखोगे ऑफसाइड यॉर्कर इनके परफेक्ट जा रहे थे, यॉर्कर्स परफेक्ट जा रहे थे, जो हार्ड लाइन पे डिलीवरी भी डाल रहे थे स्टार्टिंग में वो भी करेक्ट डाल रहे थे। इवन ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी हम लोग ने देखा मुजरबानी और ब्रायन इवांस ने कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट अब तक। एंड भाई जिम्बाब्वे की फील्डिंग टॉप नॉच है। मैं आपको एक बता सकता हूँ, इटली की फील्डिंग ये वर्ल्ड कप में एटलीस्ट मिनिमम 15 रन ऑन एवरेज बचाई है हर मैच में। उसके बाद जिम्बाब्वे की फील्डिंग बहुत तोड़ है भाई, जिम्बाब्वे की फील्डिंग में इटली ने तो 18 कैचेस पकड़े और कुछ 2 ही कैचेस छोड़े। जिम्बाब्वे का मुझे अब तक पता नहीं, मैं गूगल पे मुझे भी मिल नहीं रहा था, बट मैं ब्रॉडकास्ट पे देख रहा था कि इटली ने 18 कैचेस पकड़े और सिर्फ 2 छोड़े। सोचो, फॉर श्योर इंडिया से बेटर फील्डिंग है इटली की एंड जिम्बाब्वे की भी। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट भाई, एज ए इंडियन फैन, एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, कि अपनी फील्डिंग बहुत एवरेज है। अभी ये भाई एसोसिएट नेशन आएंगे ना, तो देखो भाई ये लेवल क्या बेंचमार्क सेट करने वाले फील्डिंग का। एक टाइम आएगा जब हम लोग बोलेंगे कि भाई इटली की फील्डिंग न्यूजीलैंड के फील्डर्स जैसी फील्डिंग है, मतलब वो कंपैरिजन है भाई इटली की फील्डिंग का, आप सोचो। बट यार आई एम वेरी हैप्पी फॉर जिम्बाब्वे, क्योंकि जिम्बाब्वे इतने टाइम से एक फुल मेंबर नेशन है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बट इन लोग उनके कैलिबर पे कभी खेल ही नहीं रहे थे। यस, उनके इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज थे क्रिकेट में ही, फिर उनपे एक कर्जा भी था, कुछ $500 मिलियन का ऐसा कुछ कर्जा था, फिर वो उन्होंने धीरे धीरे चुकाया। बिकॉज भाई जिम्बाब्वे बड़ी टीम से खेलती भी नहीं है, तो इतना रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होता है। फिर एक चीज अच्छी की भाई, उन्होंने सिकंदर रजा को कैप्टन बनाया। भाई ये कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है भाई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज उन्होंने 45 रन मारे 26 बॉल में, इसके लिए नहीं भाई, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनो आप, इतने कॉन्फिडेंट है एंड डाउन टू अर्थ है भाई ये बंदा। आई फील भाई इट इज हाई टाइम की जो भी बड़े बड़े लीग्स होते हैं, जैसे कि आईपीएल हो गया, फिर बिग बैश हो गया, फिर IL T20, SA 20, ये 4-5 जो लीग्स है क्रिकेट के, ये बहुत बड़े बड़े लीग्स है। और ये सभी लीग में ना एक एसोसिएट प्लेयर आपके जो 18 एंड 21 का स्क्वाड है उसका होना चाहिए भाई। एटलीस्ट एक एसोसिएट प्लेयर तो होना चाहिए एसोसिएट नेशन का। फिर आप उसे खिलाओ या ना खिलाओ, जैसे भाई अपन आईपीएल में एक अनकैप प्लेयर रहना जरूरी है प्लेइंग 11 में, वैसे भाई ये रूल आना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही करके यार धीरे धीरे एक्सपोजर मिलता है। पहले देखो राशिद खान को अफगानिस्तान से आईपीएल में खेलने का मौका मिला, फिर धीरे धीरे बाकी अफगानिस्तान प्लेयर्स भी आए आईपीएल में। ऐसे ही होगा यार, अगर हम चाहते हैं कि क्रिकेट बड़ा हो, क्रिकेट को नेशनल रिकॉग्निशन मिले, क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स रहे, तो भाई हमें ये एसोसिएट नेशन को बढ़ावा देना जरूरी है, हमें इनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है ये पॉइंट को लेके कमेंट सेक्शन में बताइए। और भाई जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज ये मैच बहुत क्लास रहने वाली है, मुझे अभी से लग रहा है, क्योंकि भाई दोनों भी टीम जो है
वो स्पिन अच्छा डालती भी है और अच्छा खेलती भी है। एंड दोनों भी भाई वो एकदम उनमें वो जज्बा है भाई, वो प्लेयर्स में वो टीम ऐसा ऐसे इंटेंशन से आ रही है कि दे आर हियर टू प्रूव समथिंग, दे आर हियर टू मेक अ मार्क। आप वेस्ट इंडीज की बात करोगे तो वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर्स है ना वो इतने एफिशिएंट है। इंडिया में एवरेज इकोनॉमी है वेस्ट इंडीज स्पिनर की 7.83, मतलब 8 से भी कम का एवरेज है पर ओवर फॉर स्पिनर वेस्ट इंडीज के। तो आप सोचो कि उनकी वेस्ट इंडीज की स्पिन बॉलिंग बहुत तगड़ी है भाई। अकील हुसैन और गुदाकेश मुट्टी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अलॉन्ग विद रोस्टन चेस, क्योंकि वो उनके पार्ट टाइम स्पिनर है। एंड इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज भी टफ मैच होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज की स्पिन बॉलिंग अच्छी है और इंडिया एट दिस मोमेंट स्पिनर को अच्छा नहीं खेल रही है। हमारी कुछ बैटिंग एवरेज अगेंस्ट स्पिन इन दिस वर्ल्ड कप 7.5 है। सोचो इंडिया जो इतना अच्छा खेलती है स्पिन को वाइट बॉल में, एंड T20 में तो भाई इंडिया बहुत ही भारी खेलती है स्पिनर्स को, फिर भी हमारी ये वर्ल्ड कप की एवरेज स्पिनर्स को 7.5 है। हम लोग ने ये यूएसए के मैच के अगेंस्ट देखा जहाँ पे 76 फॉर 6 थे, वहां पे मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल किया था इंडिया ने। उसके बाद नामीबिया की मैच जिसमें भाई ईशन किशन ने ऐसा स्टार्ट दिया था, ऐसा लग रहा था कि भाई 220 230 तो पक्का है, वहां पे अपना डामाडोल हो गया। मिडल ऑर्डर में 30 बॉल में 20 रन आए थे सिर्फ, और वो पांचों ओवर स्पिनर्स ने डाले थे। एरेसमस और ब्रांड स्कॉल्ड ने अपना गेम मजा दिया था वो मैच में। उसके बाद आप देखोगे नेदरलैंड्स की मैच, वहां पे भी 14 ओवर में 110 रन मारे सिर्फ इंडिया ने, मतलब 8 से भी कम का रन रेट था अपना। वो तो नसीब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की बैटिंग की वजह से अपन 193 पहुंचे, नहीं तो भाई शिवम दुबे अगर 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, हार्दिक पांड्या 30 रन नहीं मारते 20 बॉल में, तो वो 193 तो होने से रहा था। मुझे तो लग रहा था 160 165 हो गए इंडिया के अभी। पर ये जो चीज है ना कि इंडिया की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन खराब है, ये दिख के इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इंडिया के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यस, आईसीसी ऐसा विकेट बना रही है जो 200 225 का नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं बना रही है, फिर कुछ मैचेस में तो ड्यू भी नहीं आया, ये सब एक्सपेक्टेड है। इसकी वजह से भाई बैटिंग करना मुश्किल हो रहा था, सब माना। बट भाई 7.5 की एवरेज अगेंस्ट स्पिन, वो भी इंडिया की जो इतना अच्छा क्रिकेट खेलती है स्पिनर्स को, वो मुझे कहीं ना कहीं है ना सही नहीं लग रहा है। और भाई आगे के जो भी मैचेस है ना ये सब अच्छे टीम के साथ होने वाले हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके पहले जो मैचेस थे वो बड़ी टीम और अच्छी टीम नहीं थी, भाई सब स्टार्ट से लेके एंड तक सब अच्छी टीम है। बट ये जो मैचेस आगे होने वाले भाई इनके स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव है, और स्पेशली वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स। साउथ अफ्रीका में तो चलो इतनी स्पिन हैवी नहीं है वो टीम, अगर आप लिंडे को कंसिडर करोगे, केशव महाराज को करोगे, केशव महाराज अकेले ही उनमें अच्छी स्पिन करता है, बाकी मार्करम तो पार्ट टाइम स्पिनर है, फिर लिंडे भी इतनी अच्छी कंसिस्टेंटली स्पिन नहीं डालते। बट वेस्ट इंडीज जरूर तकलीफ देगी ऐसा मुझे लग रहा है। एंड दूसरा जिम्बाब्वे भी अच्छी स्पिन डालती है और अच्छी स्पिन खेलते हुए आ रही है, एंड इनफैक्ट ऐसे विकेट पे खेल के आ रही है श्रीलंका में जहां पे स्पिन फ्रेंडली विकेट थी, मतलब वहां पे स्पिन खेलना बहुत मुश्किल था, तो ऐसे विकेट पे जिम्बाब्वे खेल के आ रही है। तो नेचुरली मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के ग्राउंड पे स्पिन को खेलना जिम्बाब्वे के लिए थोड़ा इजी रहेगा। बट ऑब्वियसली भाई कंडीशन अलग है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, बट फिर भी एक एनालॉजी ड्रॉ करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज विल बी अ टफ फाइट, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड भाई वो मैच है भी ईडन गार्डन में, एंड वेस्ट इंडीज इन ईडन गार्डन इज डिफरेंट ग्रेवी भाई। उन लोग मालूम है ना कैसा पेलते हैं वेस्ट इंडीज ईडन गार्डन्स में। बट आई थिंक भाई इंडिया ने अपना अपना स्टाइल ऑफ बैटिंग थोड़ा चेंज किया है। अगर आप यूएसए की मैच देखोगे तो वहां पे ऐसा बैंग बैंग माइंडसेट था, मतलब एग्रेसिव इंटेंट से खेलना है, धन 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 मारना है। यूएसए में जब वो फ्लॉप हुआ उसके बाद जब नामीबिया में आए तो सिर्फ ईशन किशन संजू सैमसन ओपनर ही मार रहे थे, फिर उसके बाद सूर्या कुमार और तिलक वर्मा दोनों भी स्ट्राइक रोटेट करके खेल रहे थे, इतना रिस्क नहीं ले रहे थे। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या भी आए वो भी थोड़े इनिशियल बॉल स्लो खेले, रन बॉल खेले, एंड फिर उन्होंने चार्ज किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ओपनर है उन्हें छोड़ के फिर अभी वो वाला माइंडसेट से नहीं इंडिया खेल रही है जैसा न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका के सीरीज में खेला था कि भाई स्टार्ट टू एंड सब प्लेयर एक ही गियर पे खेलेंगे, वो भी फिफ्थ गियर पे धन 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 मारते जाएंगे। ऐसा अभी इंडिया ये वर्ल्ड कप को अप्रोच नहीं कर रही है, क्योंकि नामीबिया का मैच का मैं बोला, नेदरलैंड्स में भी आप देखोगे, नेदरलैंड्स के मैच में भी सूर्य कुमार और तिलक वर्मा एंकर इनिंग खेल रहे थे दोनों भी, एंड इनफैक्ट हार्दिक पांड्या एंड दुबे भी एक टाइम के लिए एंकर इनिंग खेल रहे थे कुछ 14th ओवर तक, फिर उसके बाद दुबे ने मारना स्टार्ट किया एंड फिर हार्दिक ने मारना स्टार्ट किया। तो ये थोड़ा चेंज ऑफ माइंड हो गया शायद इंडिया के बैटिंग का। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी भाई मैं तो बहुत खुश हूँ जिम्बाब्वे के लिए, एंड अभी ये बोल ही नहीं सकते कि भाई जिम्बाब्वे ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया था वो लक बाय चांस था, ऐसे ही फेवर में गई मैच, नहीं भाई श्रीलंका को भी वैसे ही तोड़ा है उन्होंने और वो अनबिटन आ रहे हैं। एंड मैं तो ये भी बोलूंगा कि भाई ये जो 3 आगे के मैचेस जिम्बाब्वे खेलेंगे, सरप्राइज मत होना कि भाई अगर ये मैच जीते हैं तो, यानी आगे क्वालिफाई होते हैं तो, क्योंकि वो उन लोग ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल ही रहे हैं। एंड भाई ये वर्ल्ड कप इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड सिर्फ बैठ के एंजॉय करने वाला वर्ल्ड कप है ये। आप है ना ऐसा बोल ही नहीं सकते हो कि इंडिया या साउथ अफ्रीका डोमिनेटिंग पोजीशन में है, बिल्कुल भी नहीं। बाय द वे अभी 8 जो टीम है यहाँ से अगर मुझे कोई बताना है कि कौन
सेमीफाइनल में जाएंगे। तो ग्रुप ए से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, आई नो मैं साउथ अफ्रीका का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मुझे पर्सनली लगता है कि वेस्ट इंडीज कुछ करेगी भाई। दे आर इन इट टू विन इट। उन लोग मुझे लगता है कि तोड़ेंगे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इंडिया वेस्ट इंडीज की जो सुपर हिट की मैच है वो भी टफ होगी। तो ये साइड से तो मुझे इंडिया वेस्ट इंडीज लग रही है, वो साइड से मुझे न्यूजीलैंड और श्रीलंका लग रही है। क्योंकि श्रीलंका इसके लिए क्योंकि उन लोग होम कंडीशंस में खेलेंगे, एंड न्यूजीलैंड की क्योंकि डिसेंट क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को शायद न्यूजीलैंड मार देगी, क्योंकि न्यूजीलैंड स्पिन को अच्छा खेलती है एंड बॉलिंग भी ठीक ठाक है न्यूजीलैंड की। और ये सब टाइम है ना भाई, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में मुझे लगता है कि आ जाएगी, क्योंकि भाई उन लोग है ना फिर इतने आगे आ जाएंगे ना, तो उन लोग अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, इतना तो खेल ही लेगी कि सेमीफाइनल में आ जाएगी। फील्डिंग बिल्डिंग भी कर लेके फिलिप्स विलिप्स कुछ कैच पकड़ लेगा हवा में, कुछ ना कुछ करके इन लोग सेमीज में आएंगे न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका, इसलिए क्योंकि होम कंडीशंस में खेल रही है, स्पिन को अच्छा खेलती है, इसकी वजह से। बाकी आपके टॉप 4 कौन हो गए कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था भाई आज के वीडियो के लिए, दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।